नमस्ते छात्रों, मैं ससाने सर, हनुमान विद्यालय घारगांव। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की हिंदी विकास परिहार जी ने लिखी हुई जो कविता है मन, इस मन कविता के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूं। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायु सेना को अपनी सेवा दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े और फिर साहित्य के क्षेत्र में उन्हें रुचि निर्माण हुई। यह जो कविता है विकास परिहार जी ने लिखी हुई, जिसका नाम है मन, यह कविता बहुत ही छोटी कविता है। जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5, 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया है। तो बच्चों, देखते हैं हम यह कविता। इस कविता में उन्होंने विकास परिहार जी ने क्या कहा है, हम कविता देखते हैं। देखो, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। प्रस्तुत पंक्तियों में अंधेरा, उसका विलोम शब्द है प्रकाश। कवि यहां कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है। अर्थात कवि को यह कहना है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है, तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। जैसे आपको यह चित्र दिख रहा है, चित्र का निरीक्षण करो। जितना घना अंधेरा होता है उतना प्रकाश निर्माण होता है। मनुष्य के जीवन में अगर ज्यादा से ज्यादा दुख है तो सुख का किरण, सुख का प्रकाश ज्यादा उसके जीवन में निर्माण होगा। यह कवि को यहाँ कहना है। अब देखो, यहाँ हाथ में सभी और अंधेरा है और हाथ में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ दूसरी पंक्तियां है, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। अब यहाँ कविता में विलोम शब्द आया है जीवन, उसका विरुद्धार्थी शब्द है मृत्यु। कवि यहाँ कहते हैं कि हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ देखो, अंग्रेजी में यहाँ लिखा भी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ऐसे कर्म का क्या मतलब जब फल मिले लेकिन उसे खाने का समय ही ना हो। इसीलिए मनुष्य ने अपने जीवन में फल की अपेक्षा न करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। यह इस कविता के पंक्तियों का अर्थ है। अब देखो, तीसरी पंक्तियां है यह, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। अब यहां मझधार का अर्थ है बीच का भाग और नैया का अर्थ है नौका। यहां कवि कहते हैं कि जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, स्वयं हमें कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन में हमें सफल होना चाहिए। अब यहाँ चौथी पंक्ति यहाँ कवि ने दी है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। अब यह संग का समानार्थी शब्द देखो, साथ। कवि यहाँ कहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रूप लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। बसंत ऋतु में सभी और हमें यह निसर्ग, यह सृष्टि बहुत ही सजी हुई लगती है। इसीलिए बसंत का इंतज़ार हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। और देखो अगली पंक्तियां उन्होंने क्या लिखी है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। अब यहाँ कांटे यह एक शब्द आया है और फूल एक शब्द आया है। तो पंक्तियों में विलोम शब्द ढूंढकर लिखो। ऐसा अगर हमें प्रश्न आया तो कांटे विलोम शब्द है, उसका विरुद्धार्थी शब्द है फूल।
अब कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखो, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें पल पल पर प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना चाहिए। जो भी हमारी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, तो भी हमें प्रयास करके उस परिस्थितियों पर हमें मात करना चाहिए। यहाँ देखो, गुलाब खिलखिलाते हुए पौधे पर हमें दिख रहे हैं। उसके बाद देखो, छठी पंक्तियां यहाँ दी है, भीतरी कुंठा आंखों के द्वारा से आई बाहर। अब यहाँ कुंठा का अर्थ है निराशा, दुख। तो कवि यहाँ कहते हैं कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की जो कुंठा है, मन का दुख है, नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। तो हमें विचार नहीं करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने दुख है। अब उसके आगे कवि लिखते हैं, खारे जल से धूल गए विषाद मन पावन। अब विषाद का समानार्थी शब्द है खेद, दुख। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। रोने से मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। इसीलिए रोना, या हम जब रोते हैं तो हमें विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद कवि आगे कहते हैं, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। अब यहाँ जिजीविषा का अर्थ है जीवन जीने की इच्छा। कवि क्या कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां, अनेक चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। तो हमें दुख आया तो दुखी नहीं होना चाहिए और सुख आया तो हमें दुख को नहीं भूलना चाहिए। यह इस कविता के पंक्तियों का अर्थ है। उसके बाद कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब पीड़ा का अर्थ है यहाँ दुख। कवि कहते हैं, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। हमें किसी परिस्थितियों का विचार नहीं करना चाहिए। उसके बाद कवि कहते हैं, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। अब मौन का समानार्थी शब्द यहाँ शांत है। रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु वे सदा मौन रहती है, एक दूसरे से कभी बातें नहीं करती है। आज अगर मनुष्य किसी के पास गया तो वह अपना दुख उसे बता देता है, खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी बनाता है। ऐसा दुख का विचार हमें नहीं करना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, सितारे छापे बादलों की ओट में सुना आकाश। अब यहाँ ओट का समानार्थी अर्थ है आड़। कवि कहते हैं, सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे सितारे बादलों की ओट में छिपे आकाश सुना हो जाता है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर या विमुख हो जाने पर मानो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। उसके बाद कवि कहते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। स्वर का समानार्थी शब्द आवाज है, अमर का विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द मर्त्य है। अब यहाँ कवि कहते हैं, कवि के अंदर एक अनोखी सामर्थ्य शक्ति है। वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन ला सकता है, समाज को एक अच्छा समाज बनाने का वह प्रयत्न करता है। और हरेक के जीवन में जो दुख है वह दुख कवि यहाँ दूर करना चाहता है। पल पल पर हमें हर एक क्षण का आनंद लेने का प्रयत्न करना चाहिए, कवि यहाँ कहते हैं। और यहाँ कवि ने अगले पंक्तियों में कहा है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में, समुद्र में अथाह जलराशि होती है परंतु खारा होने के कारण अथाह होने पर भी जलराशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, उसके पास कितना भी धन हो,
कितनी भी संपत्ति हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसका बड़प्पन व्यर्थ है। इसीलिए हमें हमारे जीवन में दान करना चाहिए। अब यह जो हाथ है यहाँ, ये हाथ भगवान ने हमें दान करने के लिए है, तो अपने पास जो भी है यह जरूरतमंदों को हमें देना चाहिए। तो इसी प्रकार की यह कविता है। अब इस कविता के आधार पर मैं आप यहाँ जो एक स्वाध्याय है, कृति है, यह मैं आपको यहाँ देता हूँ। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु आई है, उसका उत्तर है फागुन बसंत। उसके बाद है उत्तर लिखो एक शब्द में, खिले हुए यहाँ फूल है, मझधार में डोले जीवन नैया है, अमर हुए गीतों के स्वर है, छिपे हुए सितारे धुल गए विषाद। और यहाँ आखिरी एक हाइकू द्वारा मिलने वाला जो संदेश है, यह संदेश क्या मिलता है यह मैं आपको बता रहा हूँ। करते जाओ पाने की, मत सोचो जीवन सारा। कवि क्या संदेश देना चाहते हैं हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, यह नहीं सोचते रहना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। और यहाँ दूसरी आकृति में, भीतरी कुंठा नयनों के द्वार से आई बाहर, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। बच्चों, मैंने यह आपको कविता पढ़ाई है और यह ध्यान देकर यह सुननी चाहिए। और आपके कापियों में मैंने अभी जो स्वाध्याय दिया है यह लिखो। और अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।